दोस्तों, माय नेम इज़ अरविंद साहब। मैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में आज क्वेश्चन क्लियर करेंगे इसके। ठीक है, इसमें मैं 1.1 एंड 1.2 को इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो अपने नेचुरल में यूज होती हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, डेढ़ एन रुपये। एन रुपये का मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होता है, पूर्ण नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, जीरो अकेला ऐड हो जाता है और पूरा वही रहता है एन तक। एन बोले तो इन्फिनिटी। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें माइनस को भी ऐड कर दिया जाता है, वो भी इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 एन इन्फिनिटी। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी संख्याएं होती हैं जो किसके P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि यदि किसी संख्या के नीचे, जैसे मान 2 है, 2 के नीचे 1 लिखा है, यदि 0 हो जाए, Q का मान क्या है, 0 हो जाए, तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किस में नहीं आता, परिमेय संख्या में नहीं आता। ठीक है, आपको समझ में आ गई। परिमेय संख्या कैसे होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं जो परिमेय संख्या में नहीं होती हैं। ये क्या रूट के फॉर्म में होते हैं, 2 3 √4 √5 √7। ठीक है जी, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब आती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी होती हैं जो परिमेय संख्या Q + S। ठीक है, परिमेय संख्या का शॉर्ट फॉर्म होता है Q और अपरिमेय संख्या का शॉर्ट फॉर्म होता है S। इनसे मिलकर कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है, सबका दादा है। क्या है, दादा। जितने मैथ में नंबर होते हैं सब परिमेय संख्या से, मतलब रेशनल नंबर से मिलकर बने होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद अपन ट्रिक के अनुसार इसको समझेंगे। ट्रिक क्या होती है, रेशनल नंबर, जे छोटा डिब्बा है, जे बड़ा डिब्बा यानी पूर्णांक, जो होता है पूर्ण संख्या, जो होती है पूर्णांक संख्या, और जो होती है परिमेय संख्या, और जो होती है अपरिमेय संख्या, जो होता है दादा, बोले तो वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसके अनुसार समझते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या नेचुरल संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इन डिब्बों को याद रखना है। इस डिब्बे को उठा के इसमें रख देना है। यदि ये डिब्बा इसके अंदर आता है तो हाँ, अपन बोल सकते हैं हाँ, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? इस डिब्बे को इसमें उठा के रखो, चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी प्रकार सबका अलग कर लेंगे। ऐसे प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हाँ होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा डिब्बा है, ये छोटा है। ये डिब्बा इसमें नहीं जाएगा, मगर ये डिब्बा इसमें आसानी से चला जाएगा। ठीक है, अब आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं। कौन सी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इनसे तीनों से मिलकर बनी होती है। किनसे, तीनों से मिलकर बनी होती है अपरिमेय संख्या, जो क्या है, रूट के फॉर्म में होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर क्या बनते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बनती हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़े आगे चल के क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसका है, 1.1 का, 9th क्लास। कौन सी क्लास, 9th क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, तो इधर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक। आप पूर्णांक जानते हो, पूर्णांक पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें माइनस टर्म भी होते हैं, जी बीच में 0 होता है, इधर प्लस टर्म होते हैं, तो कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्लियर करने के लिए बता दिया। हाँ, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपने पढ़ा था इसमें परिमेय संख्या में कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि 0 होता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर क्या है, 0 एक परिमेय संख्या। तो इसको अब क्या कारण बताना पड़ेगा। तो क्या है, 0 कोई संख्या की कोई संख्या है, तो जी कौन सी, 0 क्या है, 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है।
इसके नीचे क्या होता है 1। तो देखो पी 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 इक्वल टू पी, और 1 इक्वल टू क्या हो गया क्यू। तो क्यू क्या है, क्यू क्या है 1, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो जी क्या हो गया, इसलिए लिख देंगे इधर इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 क्यों लिया है, क्योंकि 0 पूर्णांक में आता है। आप कोई भी नंबर ले सकते, जरूरी नहीं कि आप 0 लो, और 0 को इधर दिखाना है, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको क्या करेंगे, इसमें क्या 2 प्रकार से हल करेंगे, पहला हल प्लस दूसरा हल। पहला हल सिंपल होता है, जब क्या करते हैं 6 नहीं, जब क्या करते हैं एक को ज्ञात करते हैं, एक परिमेय संख्या को, तो जब क्या करते हैं फर्स्ट वाला हल मतलब फर्स्ट वाले हल से निकालेंगे, ठीक है। ये सिंपल होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो इसके बीच की एक परिमेय संख्या निकल आती है 7/2, जो हो गई परिमेय संख्या। अब इसके अंदर 6 निकालनी है, क्या निकालनी है 6, तो अपने सेकंड वाला हल करेंगे, 6 को एक साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 6 उन्होंने बोला 6 परिमेय संख्या, तो क्या लिखेंगे, जितनी निकालनी है उतनी लिखेंगे पहले, 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक जोड़ देंगे, 7 बना दें, कितने 7 परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 को अपॉन में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 3। 3 कहाँ से आया, पहला वाला नंबर, इक्वल नहीं 3 इधर नहीं लिखेंगे, 3 सामने लिखेंगे, ठीक है। इसका इधर इंटू कर देंगे, 7×3 21। अब इधर क्या करेंगे 4 को इधर लिखेंगे और 7 को नीचे, जैसे उन्होंने बोला 6 परिमेय संख्या। सबसे पहले केस क्या होगा, उसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद हर में उसको लिख लेंगे, दोनों हर में, ठीक है। और हर के सामने इक्वल लगा के अंश को खाली छोड़ देना है, अंश को कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, और ठीक है। और बराबर में किस किस के बीच में निकालनी है, 3 और 4 के, तो ऐसे करके उनको लिख लेंगे। फिर इसका इधर इंटू करेंगे, 7×3 = 21 और 7×4 = 28। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो गया। इधर आंसर डाल के लिखना है 2.2, इससे एक बढ़ा के 21 से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अतः लगा के लिख देना, ये 6 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो ऐसे भी जैसे आपने किसी ने बोला 1 2 के बीच में निकालो, तो कुछ नहीं करना है, इधर 1 रख देना है, इधर 2 रख देना है। इनको क्या करना है, उन्होंने बोला 6, तो इधर 7 ही आएगा इनके नीचे, ठीक है। इधर आ जाएगा 7 और इधर आएगा 14, कुछ नहीं करना है। 6 के बाद 8 9 10 11 12 13, कितनी हो गई 3 और 3 दूनी 6। यदि उन्होंने बोला 2 और 3 के बीच में निकालो, सेम सो इजी, 7 दूनी 14 और 7 3 21, 14 के आएंगे तो 15 16 17 18 19 20, कितनी हो गई 6। 5 बोला तो इधर 5 लिख देना, एक प्लस करके इधर 6 आ जाएंगे, इसके नीचे 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, अब इधर कौन सी परिमेय संख्या का निकालना है, परिमेय संख्या के बीच में और संख्याएं बतानी है, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। जेई परिमेय संख्या है, जेई परिमेय संख्या जानते हो क्यों है ये परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है, जो अपन आगे वाले क्वेश्चन
कर चुके हैं। 5 निकालनी है तो उसमें क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा 6। यदि वो बोलती है कि 4 संख्याएं निकालो तो 4 + 1 कर देती, आ जाती 5। 3 बोलते तो 3 + 1 कर देती, तो कितना आ जाता 4। ठीक है, 5 निकालनी, 5 + 1 कर दिया, आ गया 6। ठीक है, इन संख्या को इधर लिख लेंगे, किस किस के बीच में निकालनी। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या लिखी है उसका दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको टेबल आती है, इंटू कर दो इसको। 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30 कर दो। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना होता, एक एक अंक प्लस करते जाते हैं। ठीक है, 30 एक प्लस करेंगे 20 आ जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5, कितनी याद करनी थी 5। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे आंसर, अतः लगा के अब आप बाद में सजाते रहना। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ पूर्ण नंबर, होल नंबर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उसमें अपन ने पढ़ा है एक छोटा डब्बा था n, ठीक है, और एक से थोड़ा बड़ा था, जिसे बोलते थे जब पूर्णांक, पूर्ण संख्या। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या होते हैं 1 से लेकर 2 3 n तक होते हैं। होल नंबर में क्या होते हैं 0 1 2 n तक होते हैं। तो क्या है, नेचुरल नंबर पूर्ण नंबर में चला गया, मतलब छोटा डब्बा बड़ा डब्बे में चला गया, तो इधर लिख देंगे हाँ सत्य है कि नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके कारण दे देना, क्योंकि 1 = 1, क्योंकि 1 पूर्ण अंक होता है। ठीक है, एक एग्जांपल कोई सा भी दे देना, 1 2 3 4 5 6 कोई भी दे देना, या जी समझा देना उसको। ठीक है, अब बताएं एवरी पूर्णांक नंबर इज अ होल नंबर। तो अब पूर्णांक नंबर क्या होते हैं, जो इन्फिनिटी -3 -2 और -1, और इसमें क्या होते हैं 0 से होता है, तो इधर लिख देना असत्य है, क्योंकि इसमें माइनस वाले टर्म होते हैं और इसमें माइनस वाले टर्म नहीं होते, तो पूर्ण अंक नहीं हो सकता, इधर लिखना असत्य, क्योंकि एग्जाम्पल में दे देना, कारण बताना है तो लिख देना -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एवरी क्यू मतलब परिमेय नंबर इज अ होल नंबर, परिमेय नंबर जेवर बड़ा है। ठीक है, तो परिमेय नंबर में क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इधर ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ठीक है, उधर रीजन दे देना 1/2 इज नॉट पूर्ण संख्या। ठीक है, कारण दे देना। ठीक है, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद प्रश्नावली 1.2 पर आते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कथन सत्य और या असत्य के कारण के साथ समझाइए। ठीक है, तो अब क्या आता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या मीन्स दादा। ठीक है, हाँ, तो जी क्या है अपरिमेय संख्या, तो इधर लिख देना सत्य, उधर लिख देना वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। परिमेय
संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और इसके बाद संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जरा लिखना असत्य। असत्य क्यों आएगा बता दे, कारण दे देना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होती है? ऋणात्मक। जानते हो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, छोटा डिब्बा। ठीक है, डिब्बे से ध्यान रखना, ट्रक है, यदि आप ट्रक भूल जाओगे तो आप पे सवाल भूलने की चांस हो सकती है। ठीक है, अब बता दो, प्रत्येक वास्तविक संख्या बोले तो दादा एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो लिखना असत्य। असत्य एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि 2 या बोले 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं, जीरो भी होता है? तो इधर क्या बोला है? धनात्मक। तो धनात्मक बाहर लेके चलेंगे, 1 2 0 से 1 2 3 एट एन तक का वर्गमूल। अब इनका क्या करना है? वर्गमूल। जैसे 1 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 का वर्गमूल करेंगे 2 आएगा। अपरिमेय होता है, सॉरी रूट नहीं बोला है, क्या बोला है? वर्गमूल। क्या बोला है? वर्गमूल बोला है। अपरिमेय होता है, यदि नहीं, उन्होंने पूछा है वर्गमूल अपरिमेय होता है। देखना है, इधर जो 4 है, 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो जी क्या है? अपरिमेय नहीं हुआ। जी अपरिमेय नहीं हुआ। तो यदि नहीं, तो कंडीशन भी दे दी, यदि नहीं होगा तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण जी दे देना। उदाहरण जी दे देना। जी नहीं देना है तो आप दे देना 16 का दे देना। ठीक है, इसका जो कि एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/1, तो 4 क्या हो गया? 4 इक्वल टू पी, 1 इक्वल टू क्यू। ऐसा ही। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट करके वीडियो पर शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको पर्सनली इसको समझा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है? ओनली संख्या रेखा पर निरूपित करना। जी क्या है अपनी संख्या रेखा? क्या है? संख्या रेखा। थोड़ा ध्यान से देख लेना, पुश करके देख लेना। ठीक है, उसमें साफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, उधर पॉइंट, ठीक है, 0 के ऊपर, इधर 1 के ऊपर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें। ठीक है, और जे भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर क्या करते हैं? इसके जो बीच की दूरी निकालते हैं वो क्या कहलाती है? √2। ठीक है, तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इनको नाम दे देंगे A B C। ठीक है, इसको क्या करेंगे? फाइंड करते पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग तो अपन ने ज्ञात करना है, यानी AC का स्क्वायर अपन ने ज्ञात करना है, और लंब का वर्ग दिया है, कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस
और इसके बाद आधार का वर्ग दिया है 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आएगा, ठीक है, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। √2 आ गया जी, कहाँ से आ गया इधर से। अब इसके आगे क्या कहते हैं, क्या लेते हैं चांदी की सहायता से। ठीक है, चांदी की सहायता से क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, और इसके अनुसार 90 डिग्री पर पॉइंट रखते हैं। जैसे 90 डिग्री चाहिए, 90 इधर ऐसा रख लेंगे और पॉइंट लगा लेंगे। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लाना, और 1 सेंटीमीटर की क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। वैसे इधर देखा है अपन किससे खींच रहे, 11 से 1 की, तो इसको मिला लेंगे 1 जी। ठीक है, थोड़ी इसको अच्छे से खींच लेंगे, इसके सहायता से खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कितनी होती है 1 सेंटीमीटर। अब इसको इधर से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसको C, इसको अब नाम दे तो D। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसमें लंब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अपन क्या ज्ञात करना है, AD का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 1 क्या से होगा, J वाला लंब, और ये क्या हो गया आधार, √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2, तो कितना आ गया 3। अब इसका क्या है, जो 2 हटता है तो इधर क्या लग जाता है रूट। कैसे लगता है, क्योंकि देखना AD का होल स्क्वायर के ऊपर क्या लगाते हैं रूट, इसी प्रकार 3 के ऊपर क्या लगाते हैं रूट। इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो AD इक्वल टू क्या आ गया 3। इसके आगे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का और खींचेंगे। जैसे मान के चलो J है क्या है 1। ठीक है, तो J हो गया अपने √3। ठीक है, इस प्रकार से इसको वापस मिला लें। ठीक है, तो क्या होता है, J भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, थोड़ा इसको खींच के फिर इधर बन जाएगा √5। ये हो गया E और ये हो गया F, ये हो जाएगा √5। अब इसमें अपन क्या करना है, संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जाए। अब निरूपित करने के लिए जी क्या हो गई, उसकी लेंथ हो गई, निरूपित तो संख्या